हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने क्या किया था, क्लोरोप्लास्ट करा चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट करा दिए थे। अब अगला हमारा आता है राइबोसोम। राइबोसोम अब देखते हैं हमारा राइबोसोम क्या आता है। तो जो राइबोसोम होता है, सबसे पहले बताने वाले थे हमारे इनके एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गॉर्ग पैलेट। क्या नाम है? गॉर्ग पैलेट। 1953 में इन्होंने बताए थे कि जो हमारा राइबोसोम होता है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इन्हें देखा, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दिखा जिसे जिसे उन्होंने राइबोसोम बताया। तो हमारा जो सबसे पहले बताने वाले थे साइंटिस्ट थे गॉर्ग पैलेट। गॉर्ग पैलेट 1953 में इन्होंने क्या बताया कि जो राइबोसोम होता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था। फिर इन्होंने बताया जो प्रोटीन और जो राइबोसोम होता है, दो कंपोनेंट से बना होता है। राइबोसोम 2 कंपोनेंट से बना होता है। राइबोसोम composed of 2 कंपोनेंट से बना होता है। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं आरएनए। और दूसरा होता है प्रोटीन। जो हमारा राइबोसोम होता है कंपोस्ट होता है 2 कंपोनेंट से। एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है प्रोटीन। फिर इन्होंने क्या बताया, जो राइबोसोम होता है वो उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। राइबोसोम नॉट एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। राइबोसोम नॉट एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। जो हमारा राइबोसोम होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर उन्होंने बताया जो हमारा राइबोसोम होता है इसका 2 सब यूनिट होता है। राइबोसोम और 2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट होता है। एक होता है लार्जर, दूसरा होता है स्मॉलर। लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर होता है वो 80s होता है, जो 60s प्लस 40s में डिवाइड हो जाता है। जो स्मॉलर होता है 70s होता है, जो 50s प्लस 30s में डिवाइड होता है। तो हमारा जो 80s होता है यूकैरियोटिक में से पाया जाता है, जो 70s होता है बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। फिर इन्होंने बताया जो यस होता है इसे कहते हैं सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट इसे बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट। फिर इन्होंने बताया कि आप इसे बोलते हैं सेडिमेंटल कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। फिर उन्होंने अगला बताया कि जो हमारा राइबोसोम होता है इसका जो डायमीटर या शेप होता है वो हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इनडायरेक्टली। शेप एंड साइज मेजर बाय indirectly
इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो हमारा राइबोसोम होता है दो सब यूनिट होते हैं, 70S राइबोसोम, 70S और 80S राइबोसोम। तो ये होगा हमारा राइबोसोम। तो हमारा जो राइबोसोम होता है सबसे पहले बताने वाले गॉर्ग पैलेट ने इन्होंने बताया था 1953 में। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो इन्होंने देखा कि एक क्या कहते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दिखा जिन्होंने इसे नाम दिया राइबोसोम। जो हमारा राइबोसोम होता है कंपोस्ट होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। फिर हमने देखा जो राइबोसोम होता है इसका दो सब यूनिट था, एक 70S था, एक 80S था। 70S था 50 प्लस 80 था, जो 80S था 60 प्लस 40 था। फिर हमने देखा जो हमारा राइबोसोम है इस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर हमने देखा हमारा जो राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर जो इसका यस होता है सेडबर्ग यूनिट होता है, इसी को सेडिमेंटल कोएफिशिएंट बोलते हैं। फिर इसमें हमने देखा जो हमारा राइबोसोम होता है कि इसका शेप और जो डायमीटर होता है इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। ये हो गया हमारा राइबोसोम। अब अगला हमारा आता है साइटोस्केलेटन। अब इसमें कुछ है नहीं, बस यही था। अब अगला हमारा क्या आता है साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब होता है सेल, इसे बोल दिए सेल। और स्केलेटन मतलब होता है फ्रेमवर्क। तो जो हमारा साइटो होता है सेल होता है, जो स्केलेटन होता है उसे बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो हमारा फ्रेमवर्क इसमें कोई हड्डी वड्डी तो होता नहीं, तो हम क्या कहते हैं जो साइटोस्केलेटन होता है फर्स्ट पॉइंट इसका जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है इसे बोलते हैं फिलामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ। जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है फिलामेंटल लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है फिलामेंटल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है 3 टाइप होता है। 3 टाइप होता है। कौन कौन से होते हैं उसे देख लेते हैं। एक होता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा होता है माइक्रोफिलामेंट। और तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा आता है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर हमने जब देखा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इसमें जो प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन होता है। और जो माइक्रोफिलामेंट होता है इसमें एक्टिन होता है। और जो इंटरमीडिएट होता है इसमें कई सारे होते हैं। जैसे हमारा स्किन में हो गया तो उसे कहते हैं केराटिनिज होता है। और जो हमारा मसल होता है उसमें डर्मिस होता है, डेस्मिन होता है। ये हो गया हमारा साइटोस्केलेटन। हमारा साइटोस्केलेटन जो होता है फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 पार्ट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, जो माइक्रोफिलामेंट होता है एक्टिन प्रोटीन होता है, जो इंटरमीडिएट होता है उसमें बहुत सारे कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमारा एपिडर्मिस होगा तो उसमें केराटिन प्रोटीन होता है। और जैसे हमारा मसल होगा उसमें डर्मिस प्रोटीन होता है, डेस्मिन होता है। फिर हमारा आता है इनका फंक्शन। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन तो सबसे पहले इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट करता है। सबसे पहला काम इसका मैकेनिकल सपोर्ट। सबसे पहला काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट।
दूसरा इसका काम होता है, सबसे पहला काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, फिर दूसरा इसका काम होता है मोबिलिटी, फिर तीसरा इसका काम होता है सेल को कंपोस्ट ऑफ द मतलब सेल शेप को बताता है। इसका तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है, पहला हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा हो गया मोबिलिटी, तीसरा हो गया मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। सेल को शेप को बनाता है, मेंटेन करता है। तो हम इसका देख लिए फंक्शन। इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट करता है, दूसरा मोबिलिटी करता है, तीसरा इसका होता है जो सेल शेप होता है उसको मेंटेन करता है। ये हो गया हमारा साइटोस्केलेटन। अब हमारा अगला आता है, अब यहाँ तक हमारा साइटोस्केलेटन और राइबोसोम खत्म हो गया। अब अगला हमारा जो है वो है सेल।